आई वॉज बिलोंगिंग टू अ बनिया फैमिली है ना। कम्युनिटी में शुरू से था बचपन में कि बिजनेस तो करना है खुद का। आपके दिमाग में ज़्यादा था या पेरेंट्स के दिमाग में ज़्यादा था कि गलत जगह चला गया और इसको सही जगह लाना है? बिजनेसमैन फैमिली के लोग हैं, जो दुनिया करती है हम भी करते हैं। इतना पैसा लगा हुआ है, लॉस भी हो गया फर्स्ट ईयर में, तो आई एम ऑन अ रॉन्ग पार्ट। स्पेशली कोई इस तरह का यूनिट लगा रहे हैं तो आपके पास 3 इयर्स का एक रिसोर्स होना चाहिए ताकि आप बीच में जो एम्प्लॉयज़ का, उनका स्टाफ का ध्यान रखना है। इतना काम हो जाए ना पहले 2-3 साल में, उसके बाद तो चल पड़ेगी गाड़ी। यूथ को क्या कहते ये स्टुपिडिटी है, आई वुड से। स्टुपिडिटी है। जब आप स्टार्टअप कर रहे हैं, कुछ भी नया बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, कैन बी योर मदर, लर्न फ्रॉम मदर कि वो क्या फाइनेंशियली कैसे मैनेज करती हैं। तो 2 बजे किसी की मेल आ गई, क्योंकि कोई इंटरनेशनल क्लाइंट्स भी होते थे, तो 2:05 में रिप्लाई जाना ही जाना है। तो गोल होता था कि स्टाफ से पहले पहुंचना है। Continuously learning more and more and more, but I'm not happy and satisfied. मेरे गुरुमा एक बात बोलते हैं, वो बोलते हैं नथिंग इज परमानेंट इन लाइफ। पहले इंडिया, चंडीगढ़ को क्लीन सिटी बोला जाता था, अब नहीं है क्लीन। वेलकम टू जिंदगी टॉक्स विद लाइफ कोच रितु सिंगल। सोच बदलो तो जिंदगी बदले। आज हमारे पास है एक बहुत स्पेशल गेस्ट, पुनीत बांसल, who is a director and promoter of Thion Pharmaceuticals. He is also a TEDx speaker, angel investor. वो एक अपनी कंपनी, बड़ी कंपनी बनाने के लिए नहीं जाने जाते कि ज़ीरो से उन्होंने इतनी बड़ी कंपनी बनाई, लेकिन वो अपने एथिक्स, वैल्यूज़, कल्चर, ट्रस्ट के लिए जाने जाते हैं। आज उनकी कंपनी ग्लोबली बहुत रिस्पेक्ट से जानी जाती है। उन्होंने एक बिजनेस एक्सीलेंस नहीं सिखा रहे वो आज अपनी लाइफ से, बट ऑल्सो स्पिरिचुअलिटी। आज हम में से, आप सब में से बहुत लोग ऐसे होंगे जो बिजनेस या तो बनाना चाह रहे हैं या बना चुके हैं, सक्सेसफुल हैं, लेकिन प्रेशर नहीं ले पा रहे या डेवलप करने का प्रेशर नहीं ले पा रहे। तो आज उनसे हम सीखेंगे कि बड़ी कंपनी बनाने के टाइम हमें किस किस क्वालिटीज़ की ज़रूरत होती है, हम कैसे कर सकते हैं, क्या स्पिरिट चाहिए। थैंक यू सो मच पुनीत जी फॉर कमिंग। आई नो यू वर ट्रैवलिंग टू मलेशिया एंड यू हैव कम ऑल द वे स्ट्रेट अवे फ्रॉम द एयरपोर्ट, सो थैंक यू सो मच। थैंक यू रितु मैम, आपने मुझे इनवाइट किया। एंड डोंट कॉल मी पुनीत जी, मैं आपसे उम्र में बहुत छोटा हूँ, तो यू कैन कॉल मी पुनीत, दैट विल बी नाइस। ओके, थैंक यू पुनीत। सो पुनीत, आपने सीए किया और उसके बाद आपने बहुत बड़ी कंपनी बनाई। तो मैं पहले आपकी थोड़ी सी जर्नी जानना चाहूँगी कि सीए टू जॉब एंड देन टू दिस फैमिली बिजनेस एंड नाउ रनिंग ऑन योर ओन दिस बिग वेंचर, सो हाउ डिड इट हैपन? So it happened because since childhood I was belonging to a बनिया फैमिली है ना। कम्युनिटी में शुरू से था बचपन में कि बिजनेस तो करना है खुद का। एंड वो होता है टेबल, लंच और डिनर टेबल्स पे बात होती है कि कुछ बिजनेस की बात करते थे फादर साहब, तो वो बिजी रहते थे। बट तो कहीं ना कहीं शुरू से ही था कि बिजनेस तो अपना खुद का ही करेंगे। एंड देन बट कहीं ना कहीं ये भी फीलिंग थी कि फादर साहब का बिजनेस थोड़ा लाला काइंड ऑफ बिजनेस था, विद ऑल रिस्पेक्ट टू हिम, बिकॉज कहीं ना कहीं वो दुकान पे जाना है और वो बैठ के ही काम करना है, वो फिलॉसफी थी। पुराने ज़माने में शायद ऑप्शंस भी कम थी, एंड इट इज़ अ जॉइंट फैमिली बिजनेस काइंड ऑफ थिंग। तो कहीं ना कहीं व्हेन आई वाज ग्रोइंग अप, तो कहीं ना कहीं मुझे फील हुआ कि मेरे बड़े ब्रदर ऑलरेडी उस बिज़नेस में थे, एडिबल ऑयल का बिज़नेस था, तो मेरा इंटरेस्ट नहीं था उसमें। तो मैंने कहा अगर मैंने कुछ और नहीं किया तो मुझे यहीं बैठना पड़ेगा मजबूरी में। एंड आई वॉज कॉलिंग इट सेल्फ एज अ डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट, बिकॉज जो आप कर तो रहे हो बट कहीं आप वैल्यू नहीं ऐड कर पा रहे हैं, बिकॉज ऑलरेडी 3 लोग काम कर रहे हैं, ज़रूरत नहीं है, देयर इज नो ग्रोथ। थैंकफुली देन आई वाज गुड विद नंबर्स एंड फाइनेंस, तो आई थॉट ऑफ डूइंग सीए एंड इट हैपेंड। Yes, I did CA in first attempt. I was a rank holder also in Inter. I was good with numbers and finance. So एक natural tendency थी towards finance. And when I cracked CA, I got a job in one of the big fours. We call it big four companies by name of KPMG. So KPMG is like Glenwood, Yes, Pete, yes. Markvik, Godler. It's a big group. Yeah, I got placed in Gurgaon. So I was the youngest in my family, like in terms of
आई हैव एल्डर ब्रदर एंड एल्डर सिस्टर, दोनों ने सीए ट्राई करने की कोशिश की थी बट हुई नहीं थी, बट मेरी हो गई, तो आई वाज हैप्पी विद इट। एंड उस समय ना जब सबसे छोटे होते हैं ना, तो कहीं ना फैमिली में ना, आई वुड नॉट से, बट कहीं ना कहीं उतनी रिस्पेक्ट नहीं मिलती जितनी आप सोचते हो कि यार ठीक है इसमें छोटा है, इसे सारे काम इससे करवा लिए, कुछ भी है, जस्ट ऑन अ लाइटर नोट। वहाँ पे जाके इतनी इज्जत मिली ऑडिट में, वाह, इट वाज फीलिंग, बिकॉज आप ऑडिट प्रोफाइल में हो, एक बड़ी कंपनी आपको सैलरी दे रही है। आई वॉज नॉट इवन थिंकिंग, उस समय इतनी सैलरी मिल रही थी, 2005 की बात है, लग रहा है कुछ कर रहे हो। हाँ कुछ कर रहे हो, तो आई वॉज फीलिंग लाइक दैट आई हैव अचीव्ड समथिंग। तो मैंने डिग्री कर ली, उसके बाद अच्छी जगह जॉब लगी, तो एक लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस आ गया कि हाँ करना है। बट दिमाग में तो था कि कुछ ना कुछ बिजनेस करना है। आपके दिमाग में ज्यादा था या पेरेंट्स के दिमाग में ज्यादा था कि गलत जगह चला गया और इसको सही जगह लाना है? नहीं नहीं, गलत जगह का वाला फीलिंग आई डोंट थिंक सो उनके दिमाग में होगा। उनके दिमाग में था कि अगर ये इन्होंने बिजनेस में नहीं आया तो ये कहीं और चले जाएगा बेसिकली। बस अनफॉर्चुनेटली फॉर्चुनेटली इंडिया में इतनी अच्छी जॉब्स नहीं है एक लेवल का, तो लोगों को या फिर दिल्ली जाना पड़ता है या फिर मुंबई जाना पड़ता है। प्रॉब्ली लोग, मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जो इंडिया से बाहर ही हैं, चले जाएंगे कहीं और। हाँ, तो उनको ये था कि वो फैमिली से दूर चले जाएगा, तो उनको बांधने के लिए मेरे फादर के दिमाग में भी कहीं ना कहीं सीड था कि ये फैमिली बिजनेस में तो आएगा नहीं। मेरे दिमाग में भी था कि मेरे को करना कुछ तो है, बट क्या करना है पता नहीं था। थैंकफुली वी हैड अ लैंड इन हिमाचल, तो फादर साहब ने बोला कि फार्मास्यूटिकल का काफ़ी अच्छा पैकेज हेल्थ स्टेट्स के लिए अनाउंस किया गया है, एंड देयर वाज लॉट ऑफ इन्फ्लक्स ऑफ इंडस्ट्रीज। तो उनकी तरफ से भी आइडिया आया, क्या कहते कौन हैं, से ईयर की बात है ये 2005 की बात है, आप कितने साल के थे तब? 21 साल का था। ओके। तो मैंने सीए करके जॉब में लगा ही था, तो ही वॉज गिविंग मी आइडियाज़ कि ये कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें थी। एंड मैंने कहा हाँ ठीक है, इट इज़ फिजिबल, बिकॉज कहीं ना कहीं जब आप बिग 4 पे होते हो और जगह भी होते हो ना, आपको इन्फॉर्मेशन भी काफ़ी मिल जाती है, बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु आर एट अ गुड प्लेस। आई कुड सी इंडस्ट्रीज फ्यूचर इज़ वेरी गुड, ब्राइट। एंड मेरे फादर ने एक चीज़ बोली कि बेटा तू नहीं कर रहा है, इसमें हमारा इन्वॉल्वमेंट नहीं है, पढ़े लिखों का काम है, तो एक पार्टनर फैमिली भी है, उनकी फैमिली और हमारी फैमिली मिलके करेगी। तो मैंने, आई वॉज लिटिल कन्फ्यूज़ कि मुझे तो आता नहीं है इंडस्ट्री के बारे में नॉलेज। तो ही सेड कि बट बेटा हम बनिए लोग हैं, बिजनेसमैन फैमिली के लोग हैं, जो दुनिया करती है हम भी करते हैं। तो हिज वर्ड्स आई सेड, तो आई पुट इन माई पेपर्स, मैंने फिर जॉब में रिज़ाइन मारा, एंड देन वी केम टू चंडीगढ़। जो दुनिया कर सकती है वो कोई भी कर सकता है, हाँ आप तो कर ही सकते हैं। हाँ वेरी नाइस। हाँ, तो that is how the beginning of this happened, and but it was not easy, believe me. I say to lot of people say कि you were born with a silver spoon. मैं कहा no, it was not. लैंड था, फादर का एक्सपीरियंस था, तो मे बी इट वाज इजी। It was not easy, ओके। because मेरे लिए जॉब, फर्स्ट ईयर ऑफ जॉब was easy, because आपको प्रोफाइल मिल गई, आपको गाड़ी पिक करने आ रही है, ड्रॉप करने आ रही है। बिजनेस में सब कुछ उल्टा था, आपको सब कुछ अपनी जेब से डालना है, एंड वी टुक अ लोन ऑल्सो। तो हमारी जो एक वन ऑफ आवर प्रॉपर्टीज वी हैड टू पुट एज अ कोलेटरल, हाउस को मॉर्टगेज भी करना था। तो कहीं ना कहीं वो बैक में इतना प्रेशर था एट अ यंग एज कि मैं, क्योंकि मुझे नॉलेज नहीं थी, पहले तो किताबें पढ़नी शुरू कर दी फार्मा के बारे में, क्या होता है कुछ नहीं पता था, समझ नहीं आती थी। ये नहीं, फियर बहुत होता है कि एम आई टेकिंग द राइट स्टेप, नो। 100%। एंड देन लोन भी चल रहा था। इनफैक्ट पहले 3-6 महीने, एक साल बाद जब फर्स्ट ईयर में लॉस हुआ हमें, तो ये लगा कि यार was I that stupid कि मैंने इतना बड़ा डिसीजन ले लिया, बिकॉज इतना पैसा लगा हुआ है, लॉस भी हो गया फर्स्ट ईयर में, तो आई एम ऑन अ रॉन्ग पाथ और अ राइट पाथ, बिकॉज बट इवन माई फादर वॉज लिटिल वरीड, बट कहीं ना कहीं ये था कि अब यू टर्न नहीं लेना है, देयर इज नो सेकंड यू टर्न, लेट्स गिव। आई लाइक यू टू टेक अ पॉज हियर। जब हम कहते हैं कि फर्स्ट ईयर में लॉस हो गया, हाँ। जैसे हर इंडस्ट्री का गेस्टेशन पीरियड होता है, हर जगह का। हम कहते हैं कि आप इन्वेस्ट कर रहे हो इस इंडस्ट्री में, 1 साल लगेगा, 2 लगेंगे, 3 लगेंगे, तो इट्स ओके। लॉस का वो ब्रेक इवन पे आते आते 3 इयर्स लगते हैं मोस्टली, ऐसा कहते हैं। तो आपका मतलब आपने उस टाइम ऐसा सोचा कि इट्स अ गेस्टेशन पीरियड? डेफिनेटली जेस्टेशन पीरियड होता है, बट क्या होता है ना, मेरे फादर का बिजनेस एक लेवल पे है, सारा उसकी इनकम इस बिजनेस में जा रही है, और पैसा भी डिमांड कर रहा है बिजनेस, और कंफ्यूजन है, इंडस्ट्री की नॉलेज नहीं है, ऐसा कोई बैकअप नहीं है, और लोन चल रहा है, उसका इंटरेस्ट सर्व कर रहे हो एवरी मंथ। तो मैं आजकल लोगों को बोलता हूँ कि अगर वो लोन का बहुत बड़ा प्रेशर है तो बूट स्ट्रैप करो, मे बी सम मनी यू कैन सेव एंड टेक, एंड सम फ्रॉम फ्रेंड एंड फैमिली, बिकॉज अगर वो प्रेशर एवरी मंथ का जो लोन का प्रेशर होता है, दैट इज़ अ प्रेशर, ऊपर सैलरी देनी है एवरी टाइम। सो कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन तो था कि चलेगा नहीं चलेगा। तो लोग कहते हैं आप लेट हो गए हो, लोग तो बहुत पहले लगा चुके हैं,
क्योंकि हर एक तरह के लोग होते हैं, और जो लोग कमिट कर रहे थे कि यार आपका बिजनेस हो जाएगा, वो नहीं हो रहा था। हर एक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के जाना है फाइल पास कराने के लिए, वो भी एक अलग ही इशू है, वो अलग ही स्टोरी है उसकी इंडिया में अनफॉर्चुनेटली। तो इट्स नॉट ईजी। अनफॉर्चुनेटली, हाँ, यस। तो पता था कि जेस्शन पीरियड है, बट ऐसा ना लगे 2 साल बाद हम वो डिसीजन को बैक ट्रैक करें और लॉस हो जाए, तो फिर तो बहुत लॉस हो जाएगा। So तो how was the second year? second year it picked up well. Honestly, second year we did our best. I got an amazing partners and अच्छे लोग थे, तो हम लगे रहे। वो मार्केटिंग देखते थे, मैं ऑपरेशंस फाइनेंस देखता था, मेरे कज़न भी स्टेप इन कर गए। तो वी स्टार्टेड डूइंग, तो वी कुड सी दैट रे ऑफ होप। इट हैपेंड इन द फर्स्ट ईयर एंड में भी एक नज़र आ गया कि हाँ पॉसिबल है। हाँ, एफर्ट लगेगा, बट लेट मी गिव माई बेस्ट शॉट। डायरेक्शन राइट है, ये समझ में आता आ गया था, ये पता लग गया था। एंड एक और बेस्ट चीज़ थी कि पता था कि ऑप्शन नहीं है, एग्जिट करने का ऑप्शन ही नहीं है। है। वो ऐसा क्यों? बिकॉज जो फैक्ट्री होती है स्पेशली मैन्युफैक्चरिंग, उसमें क्या होता है ना, स्पेशली आपने लोन लिया हुआ है, तो क्या है ना, आप उसको बेच नहीं सकते, और बेच के उसकी कोई वैल्यू नहीं है। जैसे बोलते हैं ना, चलती हुई फैक्ट्री की वैल्यू है, नहीं तो वो इज़ लाइक अ स्क्रैप। तो अगर हम वो सारा बेच भी देते उस समय, उससे ना, वैल्यू नहीं मिलती। और उससे वो लोन भी नहीं पे ऑफ होता था, बाकी अपनी कैपिटल तो छोड़ो। मैं सेम एक्सपीरियंस कर चुकी हूँ, मैंने बहुत ट्राई किया था सेल करने का तो 2007 में। आई नो, आई अंडरस्टैंड। तो देयर वाज नो ऑप्शन, तो देयर वाज नो सेकंड थॉट कि यार ऑप्शन ही नहीं है। तो द ओनली ऑप्शन इज यू हैव टू गो अहेड, यू हैव टू मेक इट सक्सेस। तो मुझे था कि अगर मेरा ये पहला बिजनेस वेंचर है और ये फेल हो गया, प्रॉब्ली मुझे शायद सेकंड चांस ही ना मिले। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि जब हम कंपनीज बनाते हैं तो स्पेशली मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, तो इट इज लाइक अभिमन्यु कि वो चक्रव्यूह में फंस गया और उसको बाहर निकलना नहीं आता, ऐसा होता है क्या? अभिमन्यु इज अ डिफरेंट वर्ड, बट आई वुड से कि यस, आप जब एक कंपनी बनाओ तो पहले से आपको प्लान होना चाहिए कि आई एम देयर फॉर 5 years, जो आपने बोला। जैसे हमारे जो मेरे बहुत सारे अहमदाबाद में या फिर गुजराती दोस्त हैं, वो बोलते हैं 1000 days, तो आप कुछ मत सोचो, तो इतना कैपिटल हो। 3 years हो गए, हाँ, 1000 years, तो okay. इतना कैपिटल हो कि 1000 days के लिए आप सर्वाइव कर सको। अगर आप नहीं है तो शुरू ही मत करो। Okay. दैट इज वन। So this is one very good, I think, tip for the our viewers कि अगर आप कोई नया बिजनेस कर रहे हैं तो स्पेशली कोई इस तरह का यूनिट लगा रहे हैं, तो आपके पास 3 years का एक रिसोर्स होना चाहिए, ताकि आप बीच में बैक स्टेप लेने का ना सोचे, आप सरवाइव कर सके, क्योंकि इट टेक्स टाइम टू सेट बिग कंपनीज। 100%, दैट इज फॉर मैन्युफैक्चरिंग स्पेशली। एंड आईड से कि डोंट टेक टू मच ऑफ लोन ऑल्सो। योर लोन कंपोनेंट शुड बी नॉट आउट ऑफ अ डिस्कम्फर्ट, अ लॉट ऑफ डिस्कम्फर्ट। ठीक है, मतलब कि वो डिपेंडिंग ऑन बीइंग अ सीए से 1:1 रेशियो इज गुड, जितना आपने डाला उतना लोन ले लिया, एंड उसके लिए भी आपके पास प्लानिंग है। सो आप सीए भी हैं, आप बिजनेसमैन भी हैं, तो मैं ये थोड़ा लोन पे डिस्कस करना चाहूँगी। जब हम वी वर रनिंग लाइक रियल एस्टेट बिजनेस एंड वी extremely successful, and we were doing business with our money, we were only multiplying it and putting it in the business. हमारे जो सीए मोस्टली होते थे, वो यही गाइड करते थे कि अपने पैसे से कौन करता है, so you can earn much more, बैंक से लो, उससे much more, you should rather expand it. Not only CAs would suggest, even friends would suggest कि you can expand. okay, So okay. what are your thoughts on this? So to some extent they are right. If the capital is available, why not? We call it leverage in a financial term, that you can leverage somebody else's capital to build a business. But पहले तो उसके cash flows consistently committed हो, तभी आप leverage करोगे ना। आप ये तो नहीं है कि पैसा डाल के ऐसे में डाल दोगे, रिस्क में डाल दोगे, चलेगा नहीं। तो यू हैव टू हैव श्योरिटी ऑफ अ कैश फ्लो। अगर आपको पता है आपने एक बिजनेस सेटअप कर दिया और आपको पता है मेरे को एक नया प्रोजेक्ट लगाना है, मेरे को नॉलेज आ गया, मेरे को एक्सपर्टीज आ गया, अब मैं इसको एक्सपैंड करता हूँ, आई नीड कैपिटल, आई डोंट वांट टू वेट फॉर माय ओन इंटरनल एक्रूवल्स टू टेक ओवर, देन इट इज गुड, मेक सेंस। फर्स्ट प्रोजेक्ट के लिए आई वुड नॉट से टू मच ऑफ लेवरेज मत करो जहां आपको इंडस्ट्री की नॉलेज नहीं है। Once it is established, once you can see the market हाँ, and customers, then maybe it is हाँ, good at आपको that 2-3 stage. साल हो गए, आपने बूटस्ट्रैप, पहले बूटस्ट्रैप करो, गो लाइट विद फाइनेंसेस, लाइक स्टार्टअप्स करते हैं कि पैसा नहीं होता है, दे वर्क ऑन अ वेरी फ्रूगल माइंडसेट कि अब फ्रूगल है, देन जब पैसा आता है, could be इन्वेस्टर मनी, could be a external borrowing, it makes a lot of sense to borrow, but then you should have a vision behind it and could see visibility. Without visibility अगर आप लोन करोगे तो
it's a challenge, I would say. बहुत आजकल मैं यूथ ऐसा देखती हूँ बिकॉज आई एम अ लाइफ कोच ऑल्सो सो लॉट ऑफ पीपल कम टू मी सो व्हाट आई सी दैट कुछ यंगस्टर्स ऐसी गलती करते हैं कि उनको लगता है कि पहले बहुत अच्छा ऑफिस सेटअप कर लें और ऐसे ताकि हमें उसकी वजह से शायद बिजनेस बेटर मिलेगा हमारी एक इमेज होगी तो हम तो आपका क्या सोचना है आप यूथ को क्या कहते हो ये स्टुपिडिटी है, आई वुड से. स्टूपिडिटी है तो ओके बट स्पेसिफिक इंडस्ट्रीज को लेके मैं बात कर सकता हूँ कि लेट्स से अगर आपका कोई रिटेल की शॉप है तो आपको फिर उस हिसाब से फैंसी ऑफिस बनाना पड़ेगा. ऑफिस नहीं कहूँगा, जहाँ पे जिससे सामान बिकता डिस्प्ले है. कर पाओ हाँ, जितना हाँ. डिस्प्ले कर तो पाओ इट डिपेंड्स. बट आजकल जो स्टार्टअप्स कर रहे हैं कोई रिटेल में तो जा नहीं रहा क्योंकि वो इंडस्ट्री कहीं ना कहीं डिग्रो कर रही है, इतनी ग्रोथ नहीं आ रही. मोस्टली टेक इंडस्ट्रीज हैं हाँ, या तो आई वुड से ऑल द स्टार्टअप्स के लिए अगर कोई स्टार्टअप फाउंडर्स लुकिंग फॉरवर्ड फॉर दिस कि बी फ्रूगल इन द फ्यू ईयर्स. मतलब कि पैसा बचाओ. जैसे एक होम मेकर होती है ना, दैट्स द बेस्ट एग्जांपल. लर्न फ्रॉम योर मदर इफ़ यू हैव, इन टर्म्स ऑफ कि वो कैसे चलाती है घर. जब पैसा कम था घर पे तो उन्होंने कैसे घर चलाया पता नहीं लगने दिया, बट काम सबका चल रहा है. तो बेसिक चीज़ों पे ज़्यादा फोकस किया एंड धीरे 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 करके डोंट लुक फॉर लाइफ स्टाइल, फॉरगेट लाइफ स्टाइल फॉर फर्स्ट 3-5 ईयर्स. भूल जाओ. पहले फोकस करो कि मैं अपने जो, जैसे एक हिंदी में कहावत भी है कि पहले कि इतना पैसा हो कि अपना पेट भरे और अपनी जो एम्प्लॉयज़ का उनका स्टाफ का ध्यान रखा जाए. इतना काम हो जाए ना पहले 2-3 साल में, उसके बाद तो चल पड़ेगी गाड़ी. क्या बात की है पुनीत ने कि आपकी सबसे अच्छी मेंटर आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग में जब आप स्टार्टअप कर रहे हैं कुछ भी नया बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं कैन बी योर मदर. लर्न फ्रॉम मदर कि वो क्या फाइनेंशियली कैसे मैनेज करती हैं, शो ऑफ नहीं करती, हर एक आदमी की नीड पूरी करती है, एम्प्लॉयज़ की और बेसिक नीड्स. बिल्कुल. देन ओके ग्रेट. सो आपने जैसे इतना आपकी वो जर्नी रही तो उसमें बहुत कोई स्लीपलेस नाइट्स ऐसी कुछ स्टेजेस भी आए जब आपको फर्स्ट फ्यू ईयर्स तो स्लीपलेस नाइट्स ही थी. मतलब कि ऑनेस्टली स्पीकिंग कि मेरी आदत थी तो 2 बजे किसी की मेल आ गई क्योंकि कोई इंटरनेशनल क्लाइंट्स भी होते थे तो 2:05 में रिप्लाई जाना ही जाना है. तो डैट वाज क्लियर. टिंग करके आवाज़ आती थी तो सो रहे हैं, बट वो मैसेज की आवाज़ से पता लगता था ब्लैकबेरी का टन, तो उस पर रिप्लाई जाएगा ही जाएगा. एंड स्लीपलेस नाइट्स तो स्टार्टिंग के 3 ईयर्स 4 ईयर्स तो पता ही नहीं था दिन क्या है रात क्या है. इनफैक्ट मेरा गोल होता था कि जैसे आई यूज़ टू ट्रैवल टू नालागढ़, मेरी फैक्ट्री नालागढ़ में है, विच इज़ अब तो थोड़ी रोड्स बेटर हैं बट तब लग जाता था 1.5-2 घंटा लग जाता था. तो आई यूज़ टू रीच बिफोर माई स्टाफ बस. और 9 o'clock स्टाफ बस यूज़ टू कम. तो गोल होता था कि स्टाफ से पहले पहुंचना है और जब वो चली जाए बस उसके बाद जाना है. तो दे यूज़ टू लीव बाय 6-6:15. तो आई यूज़ टू स्टार्ट माई डे बाय 7 o'clock इन द मॉर्निंग. Used to come back by probably 8-8:30 and then also after having dinner दोबारा से बैठ जाते थे लैपटॉप पे काम करने के लिए, प्लानिंग के लिए क्या है. तो कुछ ना कुछ तो चलता रहता था. तो स्लीपलेस नाइट्स बट पता नहीं लगा डैट जोश में. तो जैसे आप तो बहुत यंग थे 21, 22, 23, अब आप ऑलमोस्ट डबल हैं. तो जैसे अगर आपने सुना होगा मिस्टर फोर्ड की जर्नी का एक पार्ट है, बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है कि एक मिस्टर तेजा थे. तो ही वाज स्टडिंग इन हार्वर्ड, ही वाज 38. तो ही wanted to meet the richest man in the world. So that time Mr. Ford was one of them. So मिस्टर फोर्ड को उन्होंने मैसेज भेजा कि आई वांट टू मीट यू. तो उनका एक रिप्लाई आया उनके असिस्टेंट का कि ही इज़ वेरी बिजी फॉर नेक्स्ट 1 week. देन ही सेड he has just one slot of 10 minutes that he has to travel from one place to another, and there if you wish you're comfortable then you can talk in the car. He says okay, I'm fine. So he asked him 3 questions. So one of the question was that what kind of bank balance you have, how much money you want to earn, and third question was are you happy. The first 2 questions were immense money, abundance, I don't know how much, and I want to continue still earning more and more and more, but I'm not happy and satisfied. अच्छा. He said. Oh. So he said, I don't have good night's sleep, I have a lot of anxiety. No, so then he said, Mr. Ford asked कि आप बहुत learned लग रहे हो. मिस्टर तेजा को बोला स्पिरिचुअल लग रहे हो, तो आप ही बता दो हाउ कैन आई बी एट पीस. ना तो उन्होंने बोला कि द ओनली वे टू बी एट पीस इज
by contributing back to the society. Agreed. And after that, he started this Okay. trust and whatever Amazing. contributions. That's So now I want to ask you, because now you have come a long way. So अभी गुड नाइट स्लीप आती है कि अभी भी एंजाइटी है कुछ? देखो स्लीपलेस नाइट्स थी क्योंकि कहीं ना कहीं मेरे को फादर ने अपॉर्चुनिटी दी है और मे बी फैमिली ने का कैपिटल लगा हुआ है या फिर पार्टनर्स भी हैं, तो आई वांटेड टू प्रूव माई सेल्फ. दैट वॉज फर्स्ट फ्यू ईयर्स. तो उस जोश में हो भी गया ऑनेस्टली. एंड उसके बाद समझ में आया कि अब किसी को प्रूव नहीं करना है, वो स्टेज क्रॉस कर चुके हैं लॉन्ग. जैसे आपने बोला गिविंग बैक टू सोसाइटी, मेकिंग, जैसे बोलते हैं ना, वर्किंग फॉर अ हायर गुड, वेदर इट इज़ फॉर माई एम्प्लॉयज़, ऑल द स्टेक होल्डर्स. ठीक है, क्योंकि वो स्टेज हम क्रॉस कर चुके हैं. एंड ऑब्वियसली सोसाइटी का कंट्रीब्यूशन इज़ अ मेजर पार्ट, बिकॉज माई फादर ने, जैसे हम जब ग्रो किए, हम काफ़ी जब हमने डबल डिजिट ट्रिपल डिजिट पे ग्रो किए, वी बिकेम इन 4th ईयर वी वर 100 crore कंपनी. एंड वैसे ही डिस्कशन में एक बार फादर साहब ने बोला कि बेटा हम तो ज़ीरो से आए थे, हम कहाँ से कहाँ पहुँचे, आपने कितने ज़ीरो ऐड किए. मैंने कहा पापा चलो अभी और भी ऐड करने हैं, अभी तो चलो ऐड कर दिए ज़ीरोज़ जितने आए थे. तो फादर साहब कहते इट इज़ नॉट अबाउट एडिंग ज़ीरोज़, what value you are adding to people life. Impact you are creating in the society. तो कहते जो आपको ग्रोथ भी मिली है ना, आपको ये लग रहा है ये आपके कारण मिल रही है, बट मैं डिसएग्री करता हूँ. मैंने कहा क्यों पापा, इतनी मेहनत किया. कहता मेहनत तो एक सड़क पे मजदूर भी कर रहा है. जो आपने पैसा कमाया, तो माई फादर यूज टू कंट्रीब्यूट अ पोर्शन ऑफ दैट मनी फॉर सोशल कॉज, अ लॉट ऑफ थिंग्स. उन्होंने काफ़ी सारे ट्रस्ट चलाए यहाँ पे पंचकुला में, तो ही वॉज वेरी नोन पर्सनैलिटी हेयर. कहते जो उसकी ब्लेसिंग्स मिली है ना, तो उससे आपके कारण ग्रोथ आई है. तो यू आर राइट यार, 100% राइट. तो वो काम मेरे फादर करते थे पहले. अब आई लॉस्ट माई फादर इन अगस्त 21. उसके बाद मी एंड माई ब्रदर टुक ओवर दैट वर्क एंड वी स्टार्टेड कॉन्ट्रीब्यूटिंग. एंड शायद that's why we have good night sleep. हाँ, लॉट ऑफ थिंग्स फॉर गुड नाइट स्लीप. दैट पहले रूटीन वॉज नॉट अप टू द मार्क. आई वॉज नॉट टेकिंग केयर ऑफ माई हेल्थ ऑनेस्टली, बिकॉज ठीक है हो जाएगा, अब तो अभी तो उम्र पड़ी है. Then I become conscious about few things, about my physical, emotional, spiritual health, giving back, having a bigger cause. वो प्रूव नहीं करना है आप किसी को. तो वो चीज़ें जब निकली ना, आज भी उतना ही पैशनेटली काम करता हूँ मैं. ऐसा नहीं है, आज भी आप मुझे 14 घंटे काम करा सकते हो. ऑन अ नॉर्मल डे मुझे 12-14 घंटे मेरे को आदत है, बिकॉज मुझे खाली नहीं बैठना. बट आई टेक 1 hour 2 hour फॉर माई मेडिटेशन, फॉर माई फिजिकल एक्सरसाइज ऑल्सो. तो लॉट ऑफ थिंग्स. तो आई लव टू ट्रैवल. सो अब चीज़ें बैलेंस्ड हो गई हैं. सो आपने बिजनेस डेवलप किया. एक स्टेज होती है जब आप मोर नंबर्स पे काम कर रहे होते हैं, कस्टमर्स पे काम कर रहे होते हैं, आप बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं हर चीज़ में, हर चीज़ को कंट्रोल कर रहे होते हैं, मॉनिटर कर रहे होते हैं, पॉलिसीज़ बना रहे होते हैं, सब कुछ कर रहे होते हैं. पर एक स्टेज आती है व्हेन यू वांट लीडर्स इन योर कंपनी टू टेक ओवर all HODs, and they should be self-sufficient and really capable, and taking delegation is important. So business develop करना ज़्यादा मुश्किल था या leaders develop करना ज़्यादा मुश्किल है? देखो बिजनेस डेवलप ही नहीं होता जब तक लीडर डेवलप नहीं होते. वो बड़ा क्लियर है. अगर आपको नहीं तो आप अकेले ही भाग रहे हो. इफ़ यू आर अ लोन वॉरियर ना, उससे कोई फ़ायदा नहीं है. यू नीड टू हैव पीपल विद यू, बिकॉज फर्स्ट फ्यू ईयर्स तो आई यूज टू थिंक दैट आई एम द स्मार्टेस्ट पर्सन in terms of comparison with my employees in my company, the smartest employee. But then everything was fall back on me. As a lot of workload, pressure, anxiety, stress, as you said, sleepless nights. But then I realized, I attended few leadership camps also. I got some mentors also. They realized, Puneet, you should build a team. And मैं कहा उसमें इतना एफर्ट लगेगा लोगों को बिल्ड करने में, तो इससे बेटर मैं खुद ही काम कर लूँगा. जो काम मैं लेट से आधे घंटे में करता हूँ वो 2 घंटे में करते हैं, और उनको सिखाने का मेरा एफर्ट और लगता है. कहते हैं लेकिन एक बार तुमने उसको सिखा दिया, दैट पर्सन विल बिकम एन एसेट. इट विल टेक टाइम. एंड दे गिव अ वेरी गुड एग्जाम्पल, छोटा सा एग्जाम्पल. तो मेरे बच्चे छोटे थे, तो कहते बच्चे को शूलेस बांधने में टाइम लगता है. मैंने कहा हाँ. उसको सिखाना मुश्किल लगता है. मैं कहा तो अब क्या करते हो? तो हमने शूलेस हम खुद बांध देते हैं, ईजी है. ईजी है. कहते कब तक बांधोगे? तो कहते आप टोटल टाइम कैलकुलेट करो कि वो शूलेस आप हर रोज़ 10 सेकंड 15 सेकंड लगा रहे हो, या फिर 1 महीना लगा के आपने इन्वेस्ट किया उस पर टाइम, उसको सिखा दिया. देन व्हाट विल हैपन? देन वो अपने आप बांधेगा. एक तो वो रिस्पॉन्सिबल फील करेगा, ही विल बी हैविंग मोर सेल्फ रिस्पेक्ट, मुझे आता है. देन ही विल बी मोर कॉन्फिडेंट
That is for employees also. Very good example you have given, but I have a question here. Like when you train your child, so you know कि ultimately it will be good for मुझे you, पता था ये good for question the आएगा. family. But when we train our team members, and there are few whom we really consider like family, like our own, we train them like our own children. If I train 50 like my own children, but not necessarily 50 will give that kind of even our own children these days, मैं they बोलने are लगा था. also वो भी तो होता है कि वो भी आपको ज़रूरी नहीं देखो, है. पहली बात तो आप किसी को ट्रेन करते हो ना, तो आपको ट्रेनिंग करना भी आ गया. तो पहले तो आप किसी को कोच करते हो, जैसे आप योर It's लाइफ okay. कोच. तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू ऑल्सो लर्न फ्रॉम दैट पर्सन ऑल्सो, एंड देन इट इज ईजी फॉर यू टू मेक सिस्टम्स. नहीं तो और कोई तरीका ही नहीं है. तो इट्स अ प्रोसेस It is a बेसिकली process. कि आप सिखा रहे हो, खुद भी सीख रहे हो, वो चला गया कोई बात नहीं. मैं तो मेरे कंपनी में मेरे बोलते हैं, मेरे कोई ना बड़ा अपसेट हो जाते हैं, कोई बड़ा इंपॉर्टेंट चला गया और जिसको मैंने बड़ी मेहनत की, तो माय सीनियर एम्प्लॉय विल से कि मैम फ्रस्ट्रेट, ही वुड फील फ्रस्ट्रेटेड. ऐसा क्या मैम, इतना मेहनत करते, इतना प्यार करते, इतना कुछ दिया उनको, ऐसे चले जाते हैं. तो ये ट्रेनिंग, वही सेम बात की ट्रेनिंग. मैंने कहा आप यही सोच लो, ट्रेनिंग स्कूल खोला हुआ है. तो इसमें ना एक हमारे कॉर्पोरेट में एक जोक चलता है. तो CFO एंड CEO के बीच में कन्वर्सेशन हुआ कि यार आप इतनी हाई सैलरी का बंदा रख रहे हो, उसको इतना ट्रेनिंग भी दे रहे हो, खर्चा कर रहे हो. तो कहते इफ ही डजंट स्टे बैक दैट्स अ कॉस्ट. द CEO आंसर्ड वेरी ब्यूटीफुली टू CFO. ही सेड व्हाट इफ ही स्टेज एंड ही इज नॉट ट्रेन्ड, देन ही इज अ लायबिलिटी. At least he's trained, then he's an asset for an organization. उसको नहीं, Continue to train. Basically, idea is that. it has to be there. And believe me, if you are making a difference to that person life, मुझे लगता है, मैं अपने स्टाफ को ही बोलता हूँ कि अगर आपने मेरे पास, और मैं ये आउट ऑफ ईगो नहीं बोल रहा हूँ, आउट ऑफ ह्यूमिलिटी बोल रहा हूँ, कि इफ़ यू स्पेंड 3 to 5 years विद आर ऑर्गेनाइजेशन, विद आर कंपनी, यू कैन गेट जॉब एनीवेयर. यू टेक अ कॉल कि आपको अपने फ्यूचर क्या करना है. वी आर हैप्पी. बट 3 साल आपने सीख लिया ना, यू विल बी एन एसेट, यू विल बी ग्रोइंग. मेरा गोल सिर्फ ये नहीं है कि मेरे को क्या कंट्रीब्यूट करे. अगर वो उसको अच्छा लगेगा, ही विल सस्टेन. बट लोग जाते हैं, फिर भी जाएंगे, उनकी चॉइस है. इट्स देयर चॉइस टू लीव देम, कि कोई बात नहीं, बट गिव देम दैट वैल्यू. Forget about Theon, forget about Winner Nippon, my company. But in general, हाँ. I have a lot of discussion with my daughter who is working in US with tech company. So, she says in our times, now even you and me, we are, I think, two different generations. We can say that. Can say. So, in our times, people would stick more sincerely, long term to, as employee. But these days, and your even next generation, if you will see, they're so restless, they don't know, they can't, have that stability in their mind and in their job. So what has changed? A lot of things have changed. मैरिजेस कितनी चलती थी, आजकल तो मैरिजेस से भी इतनी हाई एक्सपेक्टेशंस है. तो दैट एक्सपेक्टेशन का जो लोड है ना, हम एवरी टाइम वी एक्सपेक्ट, वेदर इट इज अ एम्प्लॉयर, एम्प्लॉई, इट्स सो मच ऑफ एक्सपेक्टेशंस कि ये नहीं मुझे मिल रहा. पीपल आर, इतना कुछ होने के बावजूद, हमारे पेरेंट्स के पास कुछ भी नहीं था, दे वर हैप्पी, दे वर कंटेंटेड, दे वर एम्बिशियस ऑल्सो, ऐसा नहीं, एंड दे वर रिस्पॉन्सिबल ऑल्सो. बट आजकल ना हमारी एक्सपेक्टेशंस, आई थिंक समटाइम्स कल्चर थोड़ा सा डिग्रेड हुआ है. एंड आई फील कि सोशल मीडिया के कारण ये जो ना हमें दिखने लग गया दूसरे का लाइफस्टाइल, ये इसको तो इतना ग्रोथ मिल गया, इसका कुछ हो गया. बट रियलिटी में ना देयर अदर पैरामीटर्स जो लोग इग्नोर कर देते हैं. तो आई थिंक जैसे आपने बोला, बीइंग हैप्पी, ठीक है, हेल्दी, देयर सो मेनी थिंग्स जो पीपल इग्नोर. तो आई थिंक कि ये कहीं ना कहीं एक दूसरे को देख के सोसाइटी में जो एक भेड़चाल चल रही है कि चलो. मैं एक बार ना 4 धाम गई, बड़ा इंटरेस्टिंग था. तो वहाँ पे ना बड़े विलेजेस, बहुत ऐसे आप समझते हैं ना, बद्रीनाथ, केदारनाथ. तो वहाँ बिल्कुल ऐसे टाइट वो गलियाँ सी, उसमें एक बड़ी सुंदर लड़की बैठी थी और वो ना सोशल मीडिया पे लगी हुई थी. तो उसको देख के मुझे एकदम फीलिंग आई. मैंने कहा ये तो गई. अब ये देखेंगे कि बॉम्बे में मेरे जैसी लड़की हीरोइन बन के ये कर रही है, तो मैं यहाँ क्या गाँव में कर रही हूँ. तो वो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, जो एक्सपोजर थ्रू सोशल मीडिया मिला है. तो अदरवाइज अगर देखा जाए, उस गांव में वो लड़की बहुत बड़ी खुश रहती होगी पहले, बट सोशल मीडिया की वजह से नाउ शी नोज कि व्हाट एल्स एग्जिस्ट इन द वर्ल्ड, जो मैं मिस कर रही हूँ शायद. 100%. थोड़ा कंजम्पशन भी ज़्यादा हो गया है, कैपिटलिस्ट सोसाइटी हो गई है. बहुत सारे यूथ में देखता हूँ वो बड़े फोकस होकर काम कर रहे हैं, उनका पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, उसको चैनलाइज करने की ज़रूरत है. वो हमसे बेटर है इन टर्म्स ऑफ इंटेलेक्ट, बट इमोशनल इंटेलेक्ट मिसिंग है.
वैसे नॉलेज एक्सपीरियंस ज़्यादा है क्योंकि आजकल सब कुछ मिलता है, बट थोड़ा सा अगर उनको राइट वैल्यू सिस्टम मिल जाए, राइट डायरेक्शन मिल जाए, then things- बचपन से हाँ शुरू से घर में Foundation. फाउंडेशन शुड बी स्ट्रॉन्ग। हाँ। तो जैसे आप फैमिली बिजनेस नहीं आपने ज्वाइन किया, लेकिन अल्टीमेटली द होल फैमिली इज इन्वॉल्व डायरेक्टली इनडायरेक्टली। यस सो आजकल फैमिली बिजनेस में बच्चे अच्छे अच्छे बिजनेस घरों के बच्चे भी फैमिली बिजनेस ज्वाइन नहीं करना चाहते, उसके बारे में आपके क्या थॉट्स हैं? मेरे वाला रीज़न भी उसका एक ऑटोनॉमी नहीं मिलती, मुझे ये ऑटोनॉमी नहीं मिलती कि मुझे अपने तरीके से करना है, दे डोंट गिव दैट ग्राउंड एंड आई लर्न फ्रॉम दिस ऑल दिस टाटाज एंड बिरलाज एंड काफ़ी लोगों मैंने सुना है कि वो टॉप पोजीशन नहीं देते, वो पहले तो आपको जूनियर प्रोफाइल पे एंट्री देते हैं, देन यू ग्रूम अप योर सेल्फ और मे बी एंटर इनटू अ न्यू वर्टिकल इन द सेम डोमेन। बिकॉज अगर मुझे फील होना था कि मुझे प्रूव करना है अपने आप को, तो अगर आपको लगता ना कि यार मुझे तो सीधा ही पोजीशन दे दी है, एमडी की पोजीशन दे दी है, तो वो पहले तो उसने जर्नी क्रॉस नहीं की, उसको वो मैच्योरिटी नहीं हैंडल करने के लिए, एंड देन उसको एक्सपोजर भी नहीं मिलेगा। तो आई समहाउ फील कि, और जैसे हमारे जो ट्रेडिशनल फैमिली बिजनेस थे ना, वहाँ पे फादर का बहुत कंट्रोल होता था, वो ना बच्चों को नहीं देते थे कंट्रोल कि तू कर ले अपने हिसाब से। तो आज चीज़ें बदल गई हैं, अगर वो कंट्रोल बहुत ज़्यादा करेंगे ना तो कहीं ना कहीं बच्चा को घुटन फील होगी। तो आई फील तो जो एक आपने बोला कि ऑटोनॉमी नहीं मिलती थी या पेरेंटल कंट्रोल ज़्यादा था, along with kind of traditional business also that doesn't attract हाँ children, एग्रीड है ना? एग्रीड, ये भी एक रीजन इट होगा। हैज़ कहीं ना कहीं वो ग्रोथ नहीं है उसमें, एंड आई They फील don't see that कि they can climb up the mountain. बट यू कैन इनोवेट थिंग्स, यू कैन ऑलवेज, बट अगर वो फादर और लेट्स से फादर और डॉटर और फादर और सन हूएवर टेक्स केयर ऑफ दैट बिजनेस, उसके बीच में अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। पहले तो वो उनके आपस में घर में तो बात होती नहीं है, और बिजनेस में अगर पार्टनर्स की तरह ट्रीट होनी चाहिए एक दूसरे को। अगर कोई आया भी है, मे बी समबडी सीनियर पार्टनर, कोई जूनियर भी है, सीख रहे हैं, बट आइडियाज शुड बी वेलकम। तो वो एक माहौल होना चाहिए कम्युनिकेशन का। अगर वहाँ जनरली पेरेंट्स को लगता है अब तू मुझे सिखाएगा शायद, है ना? तो इसलिए ना बच्चा बोल नहीं पाता है, सफोकेटेड फील करता है, देन दे प्रेफर कि यार बाहर ही जाए, यहाँ कुछ और होना यहाँ पे है। ग्रोथ नहीं है और यहाँ पे बिजनेस नहीं चल रहा है, तो आई फील नहीं, ऐसा नहीं है, बच्चों आजकल स्मार्ट है, अगर आप उनको अपॉर्चुनिटी दो, प्लेटफॉर्म दो, वो ग्रो कर सकते हैं। तो ये उन पेरेंट्स के लिए एक बहुत अच्छा मैसेज है जो चाहते हैं कि बच्चे फैमिली बिजनेस ज्वाइन करें और उसको ग्रो कराएं, लेकिन उनको आप अगर स्पेस नहीं दोगे, उनको कंट्रोल लूज़ नहीं करोगे, उनकी बात नहीं सुनोगे, उनको रिस्पेक्ट नहीं दोगे, तो काम नहीं कर पाएंगे। तो आई थिंक वो स्पेस उनको हमें रिस्पेक्ट देना पड़ेगा। एज अ पेरेंट को ये भी बोलना पड़ेगा कि भाई तुझे भी मेहनत करनी पड़ेगी, यू हैव टू मेक योर ओन। मैं सिर्फ एक प्लेटफॉर्म देता हूँ, जैसे जो मेरे फादर ने दिया। कई कुछ पेरेंट्स ना खुद की गलतियों के कारण वो बच्चों को इतना पैम्परिंग देते हैं, बच्चों को कुछ करने की जरूरत ही तो नहीं है। ऐश कर, तो आराम कर, हमने बड़ा कमा लिया, हम कर रहे हैं, या ट्रू। दैट इज ऑल्सो अ प्रॉब्लम, देन वी सफर एज अ पेरेंट। यस। सो ऐसी कौन सी पर्सनल हैबिट्स हैं या फिलॉसफी है आपकी जो आपको बहुत डिफ़िकल्ट टाइम्स में भी आपको शांत रखती है? जनरली मैं एक ऐसे बिजनेसमैन को जानती हूँ कि जिनका एक कोई डिपार्टमेंट से नोटिस आया जिसमें 2 करोड़ की लायबिलिटी आ गई, तो उनको हार्ट अटैक हो गया। ही वाज जस्ट 40 ओह ईयर्स ओल्ड। तो वो एक बहुत छोटी सी बात से इतना घबरा जाना, और बड़ी बड़ी बात से भी आप करना, तो मतलब एक ये बहुत बिजनेसमैन की लाइफ में मैंने अपनी लाइफ में देखा। मेरे हस्बैंड ने अपने आप को शूट कर लिया। तो एक ऐसी सिचुएशंस कई बार आती हैं बिजनेस में, तो आपको क्या संभाल के रखता है? तो एक मेरे गुरुमा एक बात बोलते हैं, वो बोलते हैं नथिंग इज परमानेंट इन लाइफ, इम्परमानेंस, लॉ ऑफ इम्परमानेंस, कि ये जो टाइम है चाहे गुड है चाहे बैड है, This too shall pass. हाँ दिस टू शैल पास, तो निकल जाएगा। तो अगर वो थॉट है ना एकदम आया, हाँ हो जाएगा, वॉट एवर हैपन, एंड हैविंग दैट फेथ, हैविंग दैट ग्रैटिट्यूड और कनेक्शन विद गॉड ऑल द टाइम, यू आर देयर कि ही इज वॉचिंग ओवर यू, व्हाई हैव यू हैव टू वरी। इट्स लाइक सेइंग, अगर आप बोलते हो कि हम भगवान के बच्चे हैं, इट विल बी अ फीस्ट, कई बार घर पे नहीं बना हुआ कुछ, जो भी मिलेंगे उसे हम एडजस्ट कर लेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हैव दैट ग्रैटिट्यूड एंड फील दैट नथिंग इज परमानेंट। कोई गुड टाइम्स भी होगा, तब ओवरवेलमिंग नहीं इमोशन कि हाँ हाँ ये हो गया, देन डोंट फील टू मच गुड अबाउट इट ऑल्सो, संभाव। बहुत लोग हैं, क्योंकि मैं भी ऑलमोस्ट वैसे जो शूज़ में हूँ, तो हम जब ऐसी कोई बात करते हैं तो लोग कहते हैं आपके पास है ना, तो आपको बातें आती हैं कि ऐसा कर लो। तो दे डोंट वांट टू अंडरस्टैंड व्हाट। आई थिंक ये जो आप बहुत
आपने बात की, बहुत प्यारी बात की है। आप ये कह रहे हैं कि खुशी में बहुत खुश नहीं होना, हाँ। दुख में बहुत दुखी नहीं होना। ये बेसिकली इट्स नॉट अबाउट कि पैसा है इसलिए ऐसी बात आ रही है या नहीं है, तो इट्स अबाउट स्पिरिचुअलिटी कि जैसे हमारी एक बुद्धिज़्म की बुक है, उसमें एक लाइन है, यू शुड नाइदर बी इलेटेड नॉर बी ग्रीव्ड, यू कैन बी हैप्पी और सैड, बट इलेशन, आज तो मैं टॉप ऑफ द वर्ल्ड, बस पार्टी टाइम, और आज तो बस डिप्रेशन एंड क्राइम। तो एक मिड में रहने की अवस्था जिसे कहते हैं कि समभाव बोलते हैं हम, संभाव। हाँ। तो वो भी एक ट्रेनिंग, अगर हम आज के जो स्टार्टअप कर रहे हैं, बिजनेस आपकी तरह बनाना चाहते हैं, उनको क्या करना चाहिए कि वो साथ में इमोशनल स्ट्रेंथ भी उनको साथ साथ हो, क्योंकि मैंने देखा, जैसे आपने बड़ी अच्छी बात बोली कि आजकल के बच्चों में इंटेलेक्ट है, रिसोर्सेज भी हैं, सब कुछ है, लेकिन मिसिंग क्या है, इमोशनल। तो उसके लिए आप क्या कहेंगे कि वो क्या करें कि उनका एक साथ साथ ट्रेनिंग होता जाए? देखो, पहली बात तो वैल्यू सिस्टम सिंस बिगनिंग बड़ा इंपॉर्टेंट है। कुड बी स्पिरिचुअलिटी, कुड बी मेडिटेशन, कुड बी एनी कल्चर यू फॉलो। तो आई फील कि वो इनिशियली अपने डीप रूट से कनेक्शन बहुत ज़रूरी है। कहीं ना कहीं हम अपने पेरेंट्स से सबसे सीखते हैं। अपने ग्रैंड पेरेंट्स अगर आपके साथ हैं, रह रहे हैं, तो उनके साथ टाइम स्पेंड करो। व्हाट देयर लाइफ इज़, यू डोंट हैव टू गो फॉर समबडी कि कोई मैं किसी एलन मस्क को फॉलो करूँगा, नथिंग अगेंस्ट देम, बट आपको नहीं पता उनकी लाइफ में क्या क्या हुआ है। जिनके बारे में पता है, जो आपके पेरेंट्स हैं, अपने ग्रैंड पेरेंट्स हैं, उनसे सीखो। दैट इज़ वन। एंड सेकेंड, आई ऑलवेज से टू माई सेल्फ, लाइक जैसे मेरे गुरुमा ही बोलते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल यू आर अ कस्टोडियन। अगर आप कोई चीज़ इंजॉय भी कर रहे हैं, इट्स नॉट योर। जैसे आई एम नॉट द कंपनी का ओनर। मी टेक्निकली आई माइट बी ओनर, बट आई एम जस्ट अ कस्टोडियन। आई एम हेयर फॉर सम टाइम, आई एम लिविंग इन दिस लाइफ फॉर सम टाइम। तो जिंदगी भर नहीं है, तो है, एंजॉय करो, बट डोंट गेट ओवरवेल्ड अबाउट इट कि ये तो मेरा ही है। साथ में तो लेके नहीं जाओगे, रजिस्ट्री नहीं कराया हुआ कि नहीं करा, कैरी करोगे। तो एवरीबडी इज लिविंग ऑन अ रेंटेड अकोमोडेशन। आपका खुद का घर भी है ना, वो रेंटेड ही है, वो ऊपर आपको, वाले ने दिया हुआ है आपको रहने के लिए। तो भगवान आपको एक मौका दे रहा है। जैसे हमारे यहाँ मेरे गुरुमा बोलते हैं कि आप करता नहीं हो, आप दृष्टा हो। कि आपको, यू आर ऑब्जर्वर, यू आर गिवन अ टास्क एंड ट्रस्टेड बाय, लाइक जैसे बोलते हैं भगवद गीता में बोलते हैं कि श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को ही क्यों चुना, क्योंकि उसने उनको देखा कि यार ये बंदा कर सकता है। वो किसी को भी चुन सकते थे, किसी को भी अर्जुन बनाते थे। तो अगर भगवान ने आपको एक अपॉर्चुनिटी दी है, एक कंपनी का ओनर बनाया है, वो उस टाइम के लिए दिया है, तो वो उन्होंने डिसाइड किया है, तो यू आर डूइंग हिज वर्क। तो आई फील कि अगर वो फीलिंग है ना, कि अगर वो फीलिंग भी आ गई ना, देन ये छोटे मोटे चैलेंजेस, जैसे आपने बोला, ये तो बहुत ही छोटा चैलेंज था कि किसी ने, उसके अंदर हार्ट अटैक आ गया, मे बी उन्होंने अपने पे काम नहीं किया। मैंने कहीं पढ़ा, किसी बंदे की ना जॉब लॉस हो गई, तो उसने सुसाइड कमिट कर लिया, कहते, और 1.5 करोड़ का पैकेज था। और भाई जॉब चली गई, इट्स जस्ट वन फेज ऑफ लाइफ। मे बी शायद कुछ और बड़ा लाइफ भगवान देना चाहते हैं, जैसे आपके साथ हुआ, आपने बताया, उसके बाद आपने, यू मेड अ डिफरेंट जर्नी ऑल टुगेदर। तो मे बी गॉड हैज़ बिगर प्लान्स फॉर यू। इट इज़ वन सिचुएशन, चली जाएगी, नॉर्मल है। हाँ, मुझे याद है कि जब मैं बहुत बैड फेज से निकल रही थी, तो आई वॉज ड्राइविंग कार एंड आई वॉज अपसेट। तभी एक मैसेज रिफ्लेक्ट किया रेड लाइट पे, मैंने बाई चांस पढ़ लिया। उस पर लिखा था कि यू नेवर नो विच टर्न इज़ यू टर्न। तो उसके बाद मैंने इमेजिन किया कि मैं जिस रास्ते पे चल रही हूँ, मुश्किल रास्ता है अभी राइट नाउ, तो मे बी आई टेक अ यू टर्न एंड देयर विल बी ऑल ग्रीन्स एंड नाइस रोड एंड आई कैन एंजॉय द जर्नी। सो दैट वाज अ वेरी ट्रांसफॉर्मिंग। तो जैसे आपने बोला ग्रैंड पेरेंट्स से आप सीखो, है ना। जैसे आजकल के बच्चे जो हैं मोस्टली फ़ोन पे रहते हैं, इससे, है ना। हमें भी आदत पड़ गई है थोड़ी बहुत। हमें भी पड़ गई है, तो हमें भी पड़ती जा रही है, और उनको तो बहुत ही है। तो जब मुझे ऐसा लगता है कि हम उनसे बात करते हैं, कोई भी उनसे बात करता है, ग्रैंड पेरेंट्स, उन्हें पेशेंस नहीं रही। उनकी मतलब वो स्पैन, टाइम स्पैन, पेशेंस वो इतनी कम हो गई है कि वो उनकी बात सुने, समझे। तो इसके लिए आपके बच्चे, आप उनके लिए कुछ आप कर रहे हैं ऐसा कि इस एडिक्शन से वो दूर रह पाएँ? एक्चुअली क्या है ना, उसमें हमारी गलती है। अब कपड़े लेने, बेटा ऐप है, अभी लेते हैं। पहले खाना मिलता था तो हम बोलते थे, ऐसे मेरे को राजमा चावल पसंद है,
तो मम्मी कहते हैं आज नहीं बनेंगे भैया, संडे को मिलेंगे, या फिर कोई आएगा, रिश्तेदार आएगा, कोई आएगा, हम उसकी वेट कर रहे होते थे कि कोई गेस्ट आएगा तो हमारे लिए भी अच्छा खाना बनेगा, पकवान। आज तो सब कुछ है, सबके अलग अलग मेनूज़ हैं, और आपको कुछ नहीं पसंद ना, उसके बाद भी अच्छा घर पे बना हुआ है आपके हिसाब का, जोमेटो से ऑर्डर करना है। ऑर्डर तो फिर ये कहीं ना कहीं एवरीथिंग इज अवेलेबल लाइक दिस क्लिक ऑफ अ बटन, तो उसमें पेशेंस कहाँ से आएगी? तो इसमें हम कैसे डिसिप्लिन सिखा सकते हैं ऐसे हालात में? पहले तो ना बोलना शुरू करो लोगों को, सारी चीज़ इजीली अवेलेबल नहीं होनी चाहिए। पहले तो जैसे ऑस्ट्रेलिया में रूल आया कि 16 साल से कम बच्चों को सोशल मीडिया बिल्कुल बंद है, पहले तो वो फॉलो करो। आई फील कि डैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड टाइम स्पेंड करो बच्चों के साथ, मेक देम अंडरस्टैंड देयर फ्यू इंपॉर्टेंट थिंग्स विच, अभी मैं एक लीडरशिप कैंप में भी था तो उन्होंने बोला कि 5 चीज़ें अगर बच्चे को आ गई ना तो आपका बच्चा कहीं भी सेट होता है। तो पहली चीज़ सेल्फ बिलीफ, कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ, वो बच्चों को स्टार्टिंग में अगर आपने सीड डाल दिया ना, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सेकेंड इज़ फिजिकल हेल्थ इज़ इंपॉर्टेंट। तो ऐसा नहीं है कुछ भी जंक फूड खा रहे हो, जब मर्जी उठ रहे हो, बैठ रहे हो, दैट फिजिकल हेल्थ। थर्ड इज़ इमोशनल स्टेबिलिटी। आपको लाइफ में लोग मना करेंगे, अब लोग मना करते तो रोने शुरू कर देते थे हम बच्चे, ठीक है रोता रहे, मेरी मम्मी कहते रोता रहे तो मुझे कोई चिंता नहीं है, तो मना करते थे, 10 लोग मना करते थे। आज क्या है, अब मना ही नहीं करते बच्चों से माँ बाप डरते हैं अनफॉर्चुनेटली। तो इमोशनल स्टेबिलिटी, कि आप अगर वर्ल्ड को फेस करोगे ना तो आपको 10 में से 9 लोग मना ही करने वाले, रिजेक्शन मिलने वाला है। बट यहाँ पे हमें कभी किसी ने रिजेक्शन किया ही नहीं, नहीं बेटा पापा से ने मना कर दिया तो आई मम्मी। थिंक तभी वीक हो गए हैं। जैसे कहते हैं ना, किसी प्लांट को अगर हम सोचे एसी रूम में ग्रो करवा लें तो वो नहीं करेगा। ही हैज टू गो थ्रू सन एंड यू नो ऑल दैट हार्श वेदरिंग कंडीशंस। सेम वे बच्चे इतने ज़्यादा सॉफ्ट होते जा रहे हैं, प्लांट जैसे मैं कह रही हूँ कि क्योंकि हर चीज़ में हाँ, हर चीज़ में ऐसा, तो यस यू आर राइट। तो थोड़ा ट्रेनिंग, डिसिप्लिन, नो सम रूल्स आर इम्पॉर्टेंट। And fourth thing, what I learned is socially confident. They should be interacting with people. Go out and meet people. घर में एक कमरे में बंद रह रहे हो, लाइट भी बंद कर दी है, उसमें सोशल मीडिया चला रहे हो, आप अंदर से ना कहीं आपको लग रहा है यू आर लोनली इनसाइड, यू विल गो इनटू डिप्रेशन। बिलीव मी, मूव आउट, प्ले स्पोर्ट, गो फॉर गेम्स, कुछ भी करो। आजकल के तो बच्चे, माँ बाप डरते हैं बाहर बेचेंगे, कोई किडनैप कर लेगा, एक्सीडेंट हो जाएगा, हज़ारों चीज़ें सोचते रहते हैं। पेरेंट्स का ही अननेसेसरी चीज़ें, उनको एक्सपोजर ही नहीं मिल रहा है, उनको लोगों से मिलने का इंटरेक्शन ही नहीं है। तो सोशली कॉन्फिडेंट बच्चा होना चाहिए। एंड फिफ्थ इज़ हाई वर्क एथिक्स, विच आई हैव लर्न। अगर ये 5 ट्रेट आपने बच्चों को सिखा दिए ना, आप उसको किसी भी फील्ड में, किसी भी कंट्री में भेज दोगे, वो सक्सेसफुल हो जाएगा, जॉब में भी, बिजनेस में भी, कहीं भी, स्पोर्ट्स में भी। तो दैट इज़ 5 थिंग्स विच आई हैव लर्न। श्योर आप सब सोच रहे होंगे कि ऐसी बात करें, अब एनवायरनमेंट ऐसा हो गया तो डरना भी पड़ेगा, यू नो, कि बच्चे को कुछ ऐसा ना हो जाए। और बच्चे बड़े इमोशनल हो गए, कुछ स्टेप ऐसा ले लेते तो हम उनको ना नहीं कर सकते, ये सब मन में क्वेश्चन आ रहे होंगे। जितना हम उनको वीक बनाते जाएंगे उतना वो और होते जाएंगे, और हम सोचते हैं कि उनको ऐसे कर करके हम बड़ा कर लेंगे और शायद बुराइयों से, दुनिया से बचा लेंगे। ये हम गलत सोचते हैं। मेरा ये बहुत सोचना है, मैं ऐसा बहुत बोलती हूँ कि जैसे डेंगू, मच्छर को आप ख़त्म नहीं कर सकते पर आप इम्यूनिटी अपनी बढ़ा सकते हो। 10 लोग एक ही जगह बैठे हैं, वहाँ डेंगू मच्छर है, लेकिन वो एक को ही ज़्यादा तंग करता है, बाकी निकल आते हैं। किसको तंग करता है? जो कमज़ोर है। तो कमज़ोर और बनाते रहने से, प्रोटेक्ट करते रहने से वो और कमज़ोर होता जाएगा। तो शायद ज़िंदगी में कभी ना कभी वो ऐसी स्टेज पे आ जाए जब आपको लगे अरे मैंने उस टाइम क्यों नहीं इसको सिखाया। Give them exposure. They should know the realities about life. Talk to them heart on heart. 1 घंटा go on a date with your kids. मैं बच्चों से टाइम पूछता हूँ, बेटा मुझे आपके साथ 1 घंटा बैठना है, हफ्ते में 1 घंटा अलग से, जो मी टाइम, यू एंड माई टाइम, बताओ। तो यू कैन हैव ट्राई दिस 1 hour on a date with your daughter, with your son, whatever. So beautiful. I think it's a very good tip. One should do that. So coming to, because you are running a pharmaceutical company, so medicines and ethics. So a lot of questions are there. किस तरह की दवाइयाँ बन रही हैं, कैसे बेच रहे हैं, डॉक्टर क्या प्रिस्क्राइब कर रहे हैं, तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? देखो, मेडिसिन्स का मेन पर्पस क्या है? हीलिंग, क्योरिंग। ऑब्वियसली वी से प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, बट आजकल लोगों के लाइफस्टाइल ऐसे है, तो और कुछ पेन्स तो होंगी, तो मेडिसिन्स आर अ वेरी नोबल कॉज, अगर उसका गोल नोबल हो। अब वर्क एथिक्स इज़ पर्सन टू पर्सन। लाइक कुछ लोग ऐसे डॉक्टर्स हैं,
अब वो किस तरीके क्यों प्रिस्क्राइब कर रहे हैं, बिकॉज दे आर गेटिंग मनी आउट ऑफ इट और दे आर वांटिंग दैट दे पेशेंट टू हील। कोई कैसे पुश कर रहा है मेडिसिन, आजकल लोग एंटी ओबेसिटी की ड्रग्स आ गई है, ऐसे इंजेक्शन लगा रहे हैं, सबको नहीं चाहिए, बिना प्रिस्क्रिप्शन की चीज़ें बिक रही है, ओटीसी में बिक रहा है। सो हर एक जगह अनएथिकल प्रैक्टिसेस है, क्योंकि कॉज तो बड़ा था, अच्छा था, बट जो वहाँ पे जो उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है वो क्या कर रहा है, कुड बी अ डॉक्टर, कुड बी अ मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव, कुड बी अ ओनर ऑफ अ कंपनी, कुड बी अ एम्प्लॉय, एनीबडी। तो वर्क एथिक्स इज़ वेरी इंडिविजुअल, बट एज अ ऑर्गेनाइजेशन, एज अ कल्चर, यू शुड एज अगर आप फार्मास्यूटिकल सेक्टर की बात करते हो, मैं मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में हूँ, तो फॉर मी द सर्टन वर्क एथिक्स विच आर नॉन नेगोशिएबल, कि क्वालिटी मेडिसिन इज़ अ मस्ट थिंग। मतलब कि कोई भी हमारी फैक्ट्री में चीज़ बाहर जाएगी तो वो क्वालिटी होनी चाहिए, उसके इंश्योर आई हैव टू मेक श्योर, बिकॉज अगर मैं ट्रैवल भी करके आया तो मेरी मेडिसिन किट में जो मेडिसिन हम बनाते हैं वो मेरी मेडिसिन है, वो मेरे बच्चे, मेरी फैमिली खा रही है। तो मैं सबको बोलता हूँ एम्प्लॉयज़ को कि भाई ये मेडिसिन ना आपकी फैमिली वाले खाने वाले हैं, तो कुछ गड़बड़ नहीं करने कुछ का गड़बड़ नहीं करनी है, तो वी हैव टू मेक देम रिस्पॉन्सिबल, मॉरली रिस्पॉन्सिबल। How do you see this pharmaceutical industry in India? Future कैसे क्या देखते It हैं is very promising because, as we say, India is a pharmacy of the world. We are into a CDMO kind of business. It is contract development and manufacturing practices. तो India is a outsourcing hub. पहले जैसे आज से बहुत साल पहले कॉल सेंटर्स थे, वो आउटसोर्सिंग हब थे। बेसिकली हमारे यहाँ मतलब लेबर बहुत है, सर्विस इज तो इजी। every 1/5 of the every medicine what you consume globally makes from India, is made in India, and 60% of vaccines globally, 60% is made in India. So and it will grow. हाँ, बट मुझे लगता है अब थोड़ा इनोवेशन की तरफ भी जाना चाहिए, बट वैल्यू में बहुत पीछे है, क्योंकि हम इनोवेशन पे तो ध्यान नहीं दे रहे। तो मुझे लगता है अभी इंडिया में कॉमन मेडिसिन या उन पे बहुत वो काम कर रहे हैं, Generic लेकिन medicines को- जेनरिक मेडिसिन जिसको कहते हैं, राइट। और जैसे इंडस्ट्रीज में एनवायरनमेंट पे बहुत इम्पैक्ट आता है, राइट। बहुत आता है, तो बहुत ज़्यादा हम देखते हैं कि क्या, बिल्कुल। तो उसके बारे में आपकी क्या सोचा है, क्या कर सकते हैं? देखो, इन्वायरमेंट के लिए ना ऑब्वियसली हर एक इंडस्ट्री में कुछ ना कुछ पोल्यूशन नॉर्म्स होते हैं। थैंकफुली फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में इतने नहीं है, क्योंकि इतना पोल्यूशन नहीं होता है। ऑब्वियसली एफ्लुएंट डिस्चार्ज होता है, जिसको हम ईटीपी प्लांट होते हैं, एसटीपी, ईटीपी, बेसिक कॉमन सेंस है, वो गवर्नमेंट की रेगुलेशंस है। पहली बात तो गवर्नमेंट उसको स्ट्रॉन्ग कर रही है, बट एज ए इंडस्ट्री आपको कुछ ना कुछ स्टेप लेना है। जैसे अभी हमने एक आज से 4 साल पहले एक चीज़ लगाई, ज़ीरो लिक्विड डिस्चार्ज फैसिलिटी, ZLD। वो रिक्वायरमेंट नहीं है, बट वो इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि डिस्चार्ज जो आपकी फैक्ट्री से निकल रहा है वो कहीं ना कहीं उससे पॉल्यूट कर रहा है, पॉल्यूटिंग थिंग्स। तो एक तरफ से आप हील करने की बात कर रहे हो, एक तरफ से आप पॉल्यूशन कर रहे हो। तो आई थिंक इट्स अ, जैसे मैं खुद इन्वेस्ट करता हूँ स्टॉक मार्केट्स में, तो आई ऑलवेज फॉलो कि मैं उस कंपनीज में इन्वेस्ट करूँगा जो ESG नॉर्म्स को फॉलो करते हैं, एनवायरमेंटल, सेफ्टी एंड गवर्नेंस। तो ये बेसिक चीज़ें हैं, अगर आप इसको फॉलो करोगे, बिलीव मी, यू विल ग्रो। तो इट इज़ अ मस्ट थिंग, एंड आपको ऐसे सिस्टम्स बनाने पड़ेंगे फैक्ट्रीज में कि, और आपको ना ये पे बैक करेगा एज अ एक इंडस्ट्री। है कि हम एज इंडस्ट्रियलिस्ट हम सिस्टम्स बनाएं, हम उनके बारे में सीरियसली सोचें। बहुत हमेशा नंबर्स या प्रॉफिट्स इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, वी शुड केयर फॉर दीज थिंग्स। सेकेंड इज़ गवर्नमेंट की तरफ से भी कुछ ऐसा मुझे लगता है कि होना चाहिए सपोर्ट सिस्टम, बिकॉज मुझे बहुत बार ऐसा फीलिंग आती है कि बिजनेसमैन को तो ऐसे माना जाता है कि चोर आ गए या क्या, इनको तो बस काट दो, फेंक दो, ऐसी फीलिंग आती है वर्चुअली, कि सपोर्ट की जगह डाउट या उनको तंग करना, हैरास करना, प्रलॉन्ग करना, जैसे आपने शुरू में बोला फाइल्स पड़ी रहती हैं। तो जैसे इंडस्ट्रियलिस्ट के तो आपने लिए बहुत अच्छा आपने मैसेज दिया, तो गवर्नमेंट के लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखो, आई एम नॉट द राइट अथॉरिटी टू टॉक अबाउट गवर्नमेंट, बट आई कैन टेल यू देयर आर अदर एग्जांपल्स, वी कैन टेक एग्जांपल्स फ्रॉम कंट्रीज लाइक US, China, even UAE, even Singapore. They have so much of space and so much of environment, so much of practices, good practices for industry, whether it is about power, environment, एक common effluent treatment plant लगाना, वो इधर भी होता है, but वो follow नहीं हो रहा है, in practice follow नहीं हो रहा, सिर्फ बोल रहे हैं। तो there is already in the books, everything is there, if जो rules हैं, regulations हैं, उसको follow किया जाए, एंड इन हैंड पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की जाए, तो बहुत कुछ किया जा सकता है अगर हम ग्रो करना चाहते हैं एज ए इकॉनमी। बिकॉज इंडिया सोशलिस्ट भी है,
कैपिटलिस्ट भी चाहिए, हमें सब कुछ चाहिए। तो कहीं ना कहीं हमें एक मिड पाथ करना पड़ेगा कि अगर आपको इंडस्ट्रीज़ की, लाइक आजकल गवर्नमेंट ने शुरू किया 2013 में CSR, कि एवरी कंपनी हैज़ टू डू सर्टन कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, वेरी गुड इनिशिएटिव। तो अब इंडस्ट्रीज़ के लिए आप क्या कर रहे हो? अब इंडस्ट्री से एक्सपेक्ट बहुत कुछ कर रहे हो, तो अगर आप करोगे, नॉट ओनली इन सिर्फ कि आपने रूल्स बुक कर दिए, डॉक्यूमेंट्स में वो उसको कितना फास्ट इम्प्लीमेंट करके एग्जीक्यूट कर पाए एंड अंडरस्टैंड द पेन ऑफ द इंडस्ट्री। लाइक हम पंचकुला में रहते हैं, आप भी रहते हो। अब मैं इतनी बारी जा चुका कि नॉट मार्किंग एनी स्पेसिफिक अथॉरिटी, इतने 10 साल से कितनी गंदगी है पंचकुला में, फैल गई है। पहले चंडीगढ़ को क्लीन सिटी बोला जाता था, अब नहीं है क्लीन। इंदौर है क्लीन सिटी, बट इंदौर भी गुड है, बट कंपेयर टू सिंगापुर, कंपेयर टू यूरोप, बिल्कुल हम कहीं भी हम स्टैंड ही नहीं करते। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट इज़ वेरी स्ट्रिक्ट इन इम्प्लीमेंटिंग द लॉज। अब इतनी हमसे सैनिटरी या फिर इतना अगर बात करें, इतनी गंदगी है, जैसे हम बोलते हैं क्लीननेस इज़ गॉडलीनेस, तो क्लीननेस है ही नहीं है। तो हम अपना घर का एरिया क्लीन करना चाहते हैं, तो हम अपनी सोसाइटी को, जहाँ हम रहते हैं, जहाँ हम काम करते हैं, वहाँ क्यों नहीं होना चाहिए क्लीन? तो आई थिंक इंडस्ट्रीज़ भी गलत प्रैक्टिसेस कर रही है और गवर्नमेंट इग्नोर कर रही है, और गवर्नमेंट भी कर रही है, तो कहते हैं यार कोई किसी का नहीं है, ये मेरा नहीं है। सब चलता है। सो अगर हम गवर्नमेंट और हम दोनों मिलके हैंड इन हैंड एक दूसरे के प्रॉब्लम समझ के कुछ सॉल्यूशंस निकाले, तो आई थिंक वी कैन मेक दिस वर्ल्ड, इंडिया, अ बेटर प्लेस टू लिव। 100%। है ना? सो हम ऐसा सोचे कि क्या कर सकते हैं हम। हाथ झाड़ना जिसे कहते हैं ना कि वो नहीं होना चाहिए, है ना? वो कल्चर भी थोड़ा सा इम्प्रूव करना पड़ेगा। इट्स नॉट अबाउट ओनली इंडस्ट्री, इवन कॉमन मैन की बात भी करता हूँ। मतलब कि आई हैव अ फ्रेंड, आई वोंट नेम इट, वो बाहर से आया और आई मेट हिम, तो उसने क्या किया, कुछ कूड़ा था उठा के गाड़ी से बाहर फेंक दिया। तो मैंने कहा क्या कर रहा है तू, स्टूपिड हो गया? मैंने गाड़ी रोकी एंड आई पिक अप दैट थिंग। तो ही सेड क्या ज़रूरत है? मैं कहा पागल है, तू बाहर कर सकता है ऐसा? कहते यही तो फ्रीडम है हमारे पास। मैं कहा इसको फ्रीडम नहीं कहते, दिस इज, Stupidity कहते हैं। मतलब मैं क्या वर्ड बोलूँ उसके लिए, कि ये कल्चर माइंडसेट कहाँ से आया? और एजुकेटेड लोग हैं, क्या बात कर रहे हो? बाहर आपको पता है कि आप थोड़ा सा भी गंदा नहीं करते हैं, यहाँ पे आप क्या, ये अपना घर है, अपना देश है, मातृभूमि में बोलते हैं, तो हम क्यों गंदा करते हैं उसको? बहुत सुंदर बोला आपने। तो ऐसी एक चीज़ जो चाहेंगे आपकी हेल्थ केयर में इंडिया में हम शिफ्ट लाएं, तो हेल्थ केयर इंडस्ट्री, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री कैन रियली ग्रो। हेल्थ केयर, वही मैंने बोला, इनोवेशन इज़ मिसिंग। इंडिया में R&D स्पेंड बहुत कम है, विच इज़ नॉट देयर। एंड कहीं ना वी आर टू मच ट्राइंग टू बी कम्पीटिंग प्राइसिंग को लेके। वी आर वेरी प्राइस सेंसिटिव इंडस्ट्री। लोगों को लगता है कि मेडिसिन बहुत महंगी है। वी आर द चीपेस्ट इन द वर्ल्ड। इवन नेबरिंग कंट्री उठा के देख लो, श्रीलंका, उनकी कॉस्ट हमसे 4 गुना 5 गुना महंगी है। इवन पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इंडिया से मेडिसिन जा रही है वहाँ पे, नेपाल, भूटान। तो इंडिया में प्राइस आर चीपर। अब कंपटीशन ना कट थ्रोट है। वी शुड रिस्पेक्ट कि यार हेल्थ केयर इंडस्ट्री में, चाहे वो आज डॉक्टर्स हैं, मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जो डॉक्टर्स हैं, 36 आवर्स की शिफ्ट कर रहे हैं, ओवरवर्कड है एवरीबॉडी। तो कहीं ना कहीं हमें हेल्थ केयर इंडस्ट्री को वो रिस्पेक्ट देनी चाहिए, क्योंकि बाहर के देश के लोग आके इंडिया में इलाज कराते हैं। क्यों कराते हैं? इंडिया की हेल्थ केयर फैसिलिटीज आर चीपर एंड अदरवाइज गुड ऑल्सो, वेरी गुड, ऑब्वियसली चीपर। तो मैं कहता हूँ थिंग्स या, बट आपने बहुत प्यारा पॉइंट उठाया कि 36 आवर्स ऑफ ड्यूटी, वी कैन इमेजिन कि उनकी इमोशनल हेल्थ कैसी रहती होगी। यू नो, मेरी बेटी खुद डॉक्टर है, तो देयर वाज अ फेज व्हेन शी कुड नॉट go out and have a lunch, and she was hungry the whole day, and by evening she was about to collapse. And when it was told to the senior that he ignored it, he said, "Oh, you have to manage whatever," and there's no canteen nearby, or there are no facilities where doctors can really take. It's not about my daughter, but I feel very sorry about the doctors who are like health workers, and how they are being treated in our country. Basic facilities are not there. Thank you, Puneet, and I like to have rapid fire round. That's Definitely. my favorite part of why not? podcast. Why not? Yes. So, one business habit you never compromise on. Work ethics. Biggest fear as an entrepreneur. Fear is like, अभी तो fear खत्म हो गया है over a period of time, but
fear was, I will have to really think. Good, that means you are fearless. No, I am not fearless. Nobody is fearless, but I have a fear of loss of reputation. ओके ग्रेट. वन वर्ड आपकी एम्प्लॉयज़ आपको जैसे डिस्क्राइब करते हैं, आपके पीछे से बोलते होंगे अरे सर ये कैसे डिस्क्राइब करेंगे? I think people will call me, पॉजिटिव वर्ड बोले तो वर्कहॉलिक, और क्रेजी है तो कि सर तो पागल ही हो गए, कितना काम करते हैं. ओके, ऐसा कौन सा ऐप है जिसके बिना आप रह ही नहीं सकते? Zoom. ओके, जूम मीटिंग्स. हाँ. द बेस्ट एडवाइस योर फादर गेव यू? बेस्ट एडवाइस माई फादर गिव मी कि कभी किसी का गलत नहीं करना और कभी अपने साथ गलत नहीं होने देना. वेरी गुड. अगर फार्मा इंडस्ट्री नहीं होती तो कौन सी होती? जिस इंडस्ट्री में भी वो प्लेटफॉर्म मिलता, बनिए हैं वहाँ पैसा बना लेते. वन मिस्टेक एवरी फर्स्ट टाइम एंटरप्रेन्योर शुड नॉट डू, शुड अवॉइड? Don't spend a lot of money in the first year. Save money. Plan your finances. Great. Success without dash is meaningless. Purpose. Excellent. If your life, कोई मूवी बनाए आपकी लाइफ पे अभी इतने बड़े नहीं हुए हैं. उसका टाइटल क्या होगा? तो I will call it, I call myself that I'm a kind of a very ambitious person. So I will call myself a warrior, which is now peaceful now, a peaceful warrior. Oh wow. प्रॉफिट एंड लॉस या विजन बोर्ड? Any day vision board. ग्रेट. AI और ह्यूमन इंस्टिंक्ट? 100% human instinct. वेरी गुड. ऐसी कौन सी लग्जरी है जो आज भी आप खरीदते नहीं हैं? I don't buy my time from myself. The most luxury thing is my time, which I Okay. still. Okay. One word which will describe you better, dreamer or executor? I wanted to be a dreamer, but I am more on executor side, honestly. Okay. One spiritual book you feel कि हर एक आदमी को पढ़नी चाहिए? एक ही किताब है सारी किताबों की, एक किताब भगवद गीता. भगवद गीता, yes. One daily habit that changed your life? तो आई वुड से अगर एक की बात करें तो ग्रैटिट्यूड. Great. One myth about pharmaceutical industry you wish to break? मिथ फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के बहुत सारे हैं, बट वन मिथ इज फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री का मिथ एकदम से याद नहीं आ रहा. लेट मी. Okay. Okay, no worries. Biggest threat to healthcare today? I would say counterfeit medicines and lack of quality. Or over medication? Just for Or the sake medication of- is second biggest problem. Okay. One quality you always look for while hiring people? Integrity. How will you find that this person would be that? पता क्या होता है ये, you can sense it also. Sometimes people talk about it. वो जो बोल रहा है वो मीन भी कर रहा है. He is transparent. He is accepting his mistakes. या फिर कुछ भी अलग ही अपने अलग इज लाइक ट्राइंग टू शो ऑफ समथिंग एल्स. तो कहीं ना कहीं एक इट्स अ फीलिंग काइंड ऑफ अ थिंग. इट्स नॉट एक लाइन नहीं होती, आपको फील कर सकते हो. Are तो you always correct in? नहीं, बट द मोर आई ग्रू स्पिरिचुअली, द मोर आई वॉज एबल टू फाइंड अ बेटर पर्सन. Okay. What do you want people to remember first when they think of Puneet Bansal? वन थिंग, Yes. गिविंग बैक टू सोसाइटी. जो कहते हैं ना, जब डेथ होती है किसी की, हम कहते हैं कि बड़ा अच्छा था बंदा, बड़ा मेकिंग अ डिफरेंस टू पीपल्स लाइफ, ऑनेस्टली. Great. Tomorrow, if you have no designation, say no company, no money, no wealth, no recognition, कौन सा पार्ट है पुनीत बांसल का जो फिर भी रहेगा? ग्रैटिट्यूड फॉर श्योर रह गई. सब कुछ ना हो तो भी? तब जब मैं आया था तब कौन सा मेरा था, वो तो आया था वो एज आई से कि यू आर ऑन अ रेंटेड प्रीमाइसेस फॉर अ रेंट फ्यू नंबर ऑफ ईयर्स. सो ग्रैटिट्यूड फॉर आई हैड दैट जर्नी ना. बहुत ज़्यादा पैसा बना के अगर ज़ीरो भी हो गया
तो ग्रैटिट्यूड तो रहेगा ना कि वो जर्नी का पार्ट था एंड मे बी समथिंग बिगर फॉर मी. हाँ, कहते हैं कि जब ग्रैटिट्यूड होता है तो भगवान भी उतना ही देते हैं। तो अगर ये सोचते हैं कि कुछ नहीं भी होगा तो भी ग्रैटिट्यूड होगा, शायद इसी थिंकिंग की वजह से ये वहाँ पहुँचे जहाँ हम आज इनको देख रहे हैं। तो हमने भी जब अगर कुछ करना है ज़िंदगी में तो साथ में ग्रैटिट्यूड भी लेके चलेंगे तो शायद हमारी भी जर्नी बहुत ब्यूटीफुल और अच्छी हो जाए। थैंक यू सो मच पुनीत Thank you, for Ritu spending ma'am. time. And it was a lovely conversation and love to see and from your journey, inspirations journey, and a lot of things which I will learn from you. Thank you so much. Thank you. Thank you for Thank you so inviting. much. Thank you. Thank you.